ये जो मीन है, मीन का ये कितना सीरीज आज शुरू कर रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखा हुआ है। क्लास क्या दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो ये क्लास इंटरवल है, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। और क्लास इंटरवल दो तरीके का होता है, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव को पहचानेंगे कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए, पहला जो कॉलम है ये लिखा हुआ है 0 से 2। पहला रो में लिखा हुआ है 0 से 2, दूसरा रो में लिखा हुआ है 2 से 4। तो ये 0 से 2 जरूर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मान आएगा मात्र 0 से 1 तक का। और ये 2 से 4 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मान आएगा 2 से 3 तक का। यहाँ 4 से 6 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मान आएगा 4 से लेके 5 तक का। फिर यहाँ 6 से 7 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मान आएगा 6 से लेके 7 तक का। अगला 8 से 10 है, लेकिन यहाँ पर आएगा 8 से 9 तक का। तो बताइए कोई स्टूडेंट कि यहाँ 10 से 12 लिखा हुआ है, तो इसमें कहाँ का मान आएगा, कहाँ से लेके कहाँ तक का मान आएगा? सर 11 से, सर 11 से आएगा। 10 से क्या सर? 11 तक आएगा, 10 से 11। ये जो 12 लिखा हुआ है, यस सर। जो लास्ट का डिजिट है, इसको हम लोग बोलते हैं L2। L2 यानी कि 2 जो यस है ये सर। L2 है। और L2 का वैल्यू इसमें नहीं लिया जाता है, अगले रो में लिया जाता है। ये जो 2 लिखा हुआ पहले रो में, वो पहले रो में 2 का मान नहीं आता, वहाँ 1 तक का मान आता है। दूसरे रो में जो 2 लिखा हुआ वहाँ पर 2 का मान आता है। फिर दूसरे रो में जो 4 लिखा हुआ उसमें 4 का मान नहीं आता, उसमें 3 तक का ही मान आता है। और 4 का मान अगले में आता है, तीसरे रो में आता है। फिर जो 4 के बाद 6 लिखा हुआ है, 4 से 6, तो 6 लिखा हुआ, लेकिन इसमें मान कहाँ तक का आएगा? 5। 5 तक का। चलिए, ये बहुत अच्छी बात समझ गए आप लोग। अब इसके बाद हम लोग इसका मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू बराबर होता है L1 प्लस L2 बाई 2। L2 प्लस L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1। देखिए मिड वैल्यू वही लिखा हुआ 1। फिर 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3। जी, तो देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है। फिर 4 प्लस 6, 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5। 5। तो इसी तरीके से लिखा हुआ 7, 9, 11 और 13। इस मिड वैल्यू कॉलम में कोई प्रॉब्लम? यस। नो सर। ये फ्रीक्वेंसी जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 3, 7, 8, 10, 1, 2, 3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। और फ्रीक्वेंसी को जब आप जोड़ते हैं तो n बनता है, यानी टोटल नंबर। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नंबर। जोड़े हैं तो टोटल नंबर बना है 34। अब इस क्वेश्चन को आप या तो डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं या इनडायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से बनाया गया है। डायरेक्ट मेथड से बनाने यस। में क्या किया गया? फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई किया गया है। यानी फ्रीक्वेंसी है 3 और x है 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो आपका आ गया 3, fx बराबर 3। 3। फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 21, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किए 40, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किए 70, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किए 9, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किए 22, 3 को 13 से मल्टीप्लाई किए 39। और इस fx को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा fx 204। बताइए, ये सारा कॉलम और सारा रो तैयार हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर, आपकी आवाज ना बहुत धीरे आ रही है सर। मेरी आवाज धीरे हो गई? यस सर, बहुत स्लो है। हम तो पूरा तेजी से बोल रहे हैं। सर तो सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, अभी सुनाई पड़ रहा है? यस सर। चलिए, अब यस सर। इस f को जोड़े हैं तो n आया, और fx को जोड़े तो सिग्मा fx आया। इस कॉलम में यस कोई सर। प्रॉब्लम है f और fx समझने में? नो सर। देखिए, तो अब मीन बराबर होता है x बार, ये मीन का सिंबल है। फॉर्मूला होगा सिग्मा fx बाई n। यस यहाँ सर। पर सिग्मा मतलब होता है कुल योग। तो fx को अगर टोटल हम लोग किए तो कितना आया? 204। 204। और f को जोड़े तो n आया, n इजकल टू 34। तो 204 को 34 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। और आपको बताया गया था कि स्टैटिस्टिक्स में कभी भी डिजिट
अगर सिंगल लिखता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, उसके बगल में उसका रेफरेंस देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर 6 यस जो है वो 1000 में है, तो इसका आंसर जो आया वो 6000 हुआ। ये मीन तैयार हो गया इसका 6000। अब बताइए तो इस क्वेश्चन को समझने में क्या दिक्कत है। नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन सर वहाँ 7। 1000 कैसे? हाँ बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोल रहे सर वहाँ 1000 कैसे आया 6 के बगल में? हाँ 6 के बगल में 1000 कैसे आया? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इसका आंसर 1000 में आना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि आंसर जो है वो 1000 में आना चाहिए, इसलिए हम लोग 1000 लिखे हैं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इसका आंसर मार्क्स में निकालना है, अंक जो आप लोग आंसर एग्जाम देते हैं तो मार्क्स आता है ना, वही मार्क्स में निकालना है। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5। तो कोई बता सकता है कि ये क्लास इंटरवल जो है वो कौन से सीरीज में दिया हुआ है? ये इंक्लूसिव सीरीज है या एक्सक्लूसिव सीरीज है? क्या सर? ये जो क्लास इंटरवल है ये कौन से सीरीज में, इंक्लूसिव सीरीज है या एक्सक्लूसिव सीरीज है? सर ये सीरीज जो है वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? सर इंक्लूसिव। नहीं, ये एक्सक्लूसिव है। आपको बताया गया था कि जब ये 10.5 पहला लिखा हुआ है तो 10.5 ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका मान जो है वो अगले जो रो में 10.5 लिखा हुआ उसमें आएगा। यहाँ पर मात्र 10.49 तक आएगा। यहाँ पर जो मान आएगा वो 10.5 है, लेकिन 10.5 नहीं, उसे एक डिजिट कम, यानी यहाँ पर जो मान है वो 10.49 तक का है और 10.5 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 10.5 है उसको छोड़कर, इसलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव। अगर इसको लेकर रहता तब होता इनक्लूसिव। अब जैसे उसके सेकंड रो में अगर आप देखिएगा तो सेकंड रो में लिखा हुआ है 20.5, तो 20.5 लिखा हुआ है, लेकिन अगर 20.5 की मान लेने की बात होगी तो वो थर्ड रो में लिखा जाएगा और यहाँ पर आएगा मात्र आपका 20.49 तक। इसलिए इस सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। दोनों पहला L2 और दूसरा L1 दोनों सेम लगेगा 10.5 और ये भी 10.5 है, लेकिन ये नीचे ही 10.5 ओरिजिनल है और ऊपर वाला जो है वो 10.49 तक ही है। तो इस सीरीज को क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अब हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू को यहाँ पर x कहा गया है, तो मिड वैल्यू निकालने का क्या फार्मूला है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो 0.5 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5 प्लस 10.5 कितना होगा? जोड़ के बताइए। 0.5 प्लस 10.5 इक्वल टू 0.5 प्लस 10.5 इक्वल टू, आप लोग को जोड़ भी नहीं आता सर है, 11 इतना देरी लगता है बताने में। सर 11। 11 सर 11 अब 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 11। 5 तो देखिए पहला मिड वैल्यू 5.5 लिखा हुआ है। सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो में देखिए 5.5 लिखा हुआ है या नहीं? सर यस सर लिखा हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में देखिए कि 10.5 और 20.5, तो L1 प्लस L2 कीजिए, यानी 10.5 प्लस 20.5 को ऐड कीजिए, कितना होगा? 10.5 प्लस, 31 हाँ 31 सर 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 31 को 2 से डिवाइड, 15.5 तो देखिए सर 15.5, 15.5 तो 15.5 यहाँ पर लिखा हुआ है यस सर सेकंड कॉलम का सेकंड रो में। इसी तरह से 20.25.5, 35.5, 45.5 और 55.5, और इसमें फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 24633 2, ये क्वेश्चन में है।
आप सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, एन आएगा, टोटल नंबर। तो नंबर यहाँ पर हो गया एन इक्वल टू 20। फिर हम लोग तैयार हाँ जी। करेंगे एफ एक्स, यानी 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 11। फिर 15.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 62। उसके बाद कोई बताइए क्या करेंगे। 25.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 153। ठीक है। यस सर। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से आगे भी काम करेंगे। और एफ को जोड़े तो एन आया 20, और एफ एक्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 580। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हुआ 580, एन और एन कितना हुआ 20। तो 580 डिवाइडेड बाई 20 20। 29 मार्क्स। ये मार्क्स यानी अंक जो आप परीक्षा में एग्जाम देते मार्क्स आता है, वही मार्क्स आया यहाँ पर आंसर। अब बताइए किसको समझने में क्या दिक्कत आया, किसी को। नहीं सर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई प्रॉब्लम है, सेम उसी तरीके से ये भी है। सर ये सेम यस सर। क्वेश्चन है, मतलब उसी तरह बनेगा ना सर। हाँ उसी तरीके से बनेगा, बस ये इसमें हो गया कि इसमें जो सीरीज है वो उल्टा लिखा हुआ। हम लोग लोएस्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, यानी छोटा वाला संख्या पहले लिखते थे, बड़ा वाला संख्या बाद में लिखते थे। यहाँ बड़ा वाला संख्या पहले हो गया 85 से 100, फिर 70 से 85, और छोटा वाला संख्या बाद में हो गया 10 से 25। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे भी आप लिखे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, आंसर पर फर्क नहीं पड़ता है। 8 नंबर समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। अब देखिए 9 में हम लोग शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये शॉर्टकट मेथड से बन रहा है। अभी तक हम लोग डायरेक्ट मेथड से देखे थे, ये इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन नंबर 9 बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को इनडायरेक्ट मेथड से अगर हम लोग बनाते हैं तो इसका क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दिया हुआ 30 से 50, 50 से 70, 70, 90, 90, 110, 110 से 130, और 130 से 150 ये क्वेश्चन में है। नेक्स्ट काम हम लोग क्या किया, मिड वैल्यू निकाले। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई बताइए। पहला मिड वैल्यू कैसे निकलेगा। सर मिड वैल्यू तो क्वेश्चन में ही रहेगा ना। नहीं, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में रहता है, मिड वैल्यू नहीं रहता है। मिड वैल्यू निकालते हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मिड वैल्यू आता है। 30 और 50 को जोड़ेंगे तो 30 और 50 को जोड़ेंगे, पहला जो है, पहला जो रो में दिया हुआ 30 और 50 उसको जोड़ेंगे तो जोड़ ग्रुप के आएगा 80, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40। दूसरा रो में है 50 से 70, तो 50 और 70 को जोड़ेंगे तो 50 और 70 को जोड़ेंगे तो 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60। 60। यस सर। अगला बताइए ये 80 कैसे आया। सर 90 और 30 को सर जोड़े 70 90 को ऐड किया फिर 2 से डिवाइड किया। डिवाइड कर दिए सर। 70 और 90 को ऐड किया तो हो गया 160, 160 को 2 से डिवाइड किया तो हुआ 80। इसी तरीके से 80। मिड वैल्यू यस सर। तैयार हो गया। मिड वैल्यू में कोई प्रॉब्लम। नो सर। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ये 30, 16, 19, 20, 10 और 5 ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिशिएंसी फ्रॉम एक्स निकाल रहे हैं। डी एक्स, डेफिशिएंसी फ्रॉम एक्स। तो डेफिशिएंसी फ्रॉम एक्स निकालने के लिए सबसे पहले एक एज्यूमेबल मीन निकालना पड़ता है। एज्यूमेबल मीन को यहाँ पर सिंबल में ए बोलते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर हमने माना है एज्यूमेबल मीन बराबर 80। ये 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। जितना भी ए मानना है मान लीजिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर हमेशा वही आएगा जो सही है। आप कुछ भी ए मानिए, आंसर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से बनाने के लिए, शॉर्टकट बनाने के लिए, और क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मिड वैल्यू का कॉलम है 40, 60, 80, 100, 120, 140, उसी में से जो बीच में रहता है लगभग उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ लगभग बीच में हम लोग मान ले रहे हैं कि 80 है, 40 और 60, उसके बाद जो 80 है
उसी 80 को यहाँ पर ए माना गया है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, चौथे नंबर कॉलम में आप देखिएगा, चौथे नंबर कॉलम का जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है ए बराबर 80। तो अब क्या करेंगे हम लोग, डी एक्स निकालेंगे, डेफिशिएंसी फ्रॉम एक्स। तो क्या करना है, इसको ध्यान से सुनते जाइए। मिड वैल्यू का जो कॉलम है 40, 60, 80, 100, 120, 140, तो पहला है 40 में आप घटाइए 80, 40 में घटाएंगे 80 तो कितना होगा? तो -40 देखिए पहला रो में लिखा हुआ -40, चौथा कॉलम और पहला रो में -40। Yes, sir. यस सर। फिर 60 में घटाइए 80, Yes, sir. घटाएंगे तो कितना आएगा? तो -20। तो -20 लिखा हुआ है। यस सर। फिर 80 में घटाइए 80 तो कितना आएगा? 0। तो 0 लिखा हुआ है। यस सर। फिर 100 में घटाइए 80, 100 में 80 घटाएंगे तो कितना होगा? 20। देखिए 20 लिखा हुआ है। फिर यस सर। 120 में घटाएंगे 80 तो कितना होगा? 40। 40 लिखा हुआ है। 40, sir. यस सर। और फिर 140 Yes, sir. में घटाएंगे 80 तो 140 में 80 घटाएंगे तो कितना होगा? 60 आएगा। 8। तो ये आपका 60. dx तैयार हो गया। अब आपको निकालना सबसे लास्ट कॉलम तैयार करना है f इंटू डी एक्स। तो f इंटू डी एक्स कैसे निकलेगा? सबसे पहला रो में है f बराबर 40 और सबसे पहला रो में dx बराबर है -40, f बराबर 30, f बराबर 30 और dx बराबर -40। तो 30 को -40 से गुना करेंगे तो कितना होगा? -1200। देखिए f dx बराबर लिखा हुआ है -1200। दूसरा रो में लिखा हुआ f बराबर 16, dx बराबर -20। तो 16 को -20 से गुना करेंगे तो कितना होगा? -320। फिर अगला में लिखा हुआ 19 और 320. 19 और 0, 19 को 0 से गुना करेंगे तो 0 0. आएगा। फिर 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. 400, 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 400. 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। 400. अब यहाँ पर एफ डी एक्स करना पड़ेगा। पहले प्लस वाला जोड़ना होगा, फिर माइनस वाला उसमें घटाना होगा। तो नीचे में प्लस वाला दिया हुआ है 400, 400 और 300। तो तीनों को प्लस वाला को जोड़ दिए तो 4 4 8 और 3 1100। और माइनस वाला को जोड़ते हैं तो 1200 और 320 1520। तो माइनस में 1520 और प्लस में 1100। तो माइनस में 1520 और प्लस में 1100 बराबर आएगा माइनस में 420। तो देखिए सिग्मा एफ डी एक्स लिखा हुआ माइनस में 420। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर. अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है मीन बराबर ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। तो ए मतलब हो गया एचिमेबल मीन। तो हमने ए को माना था फोर्थ कॉलम में। देखिए ए को सबसे ऊपर में हमने टॉप रो में माना था ए बराबर 80। तो यहाँ पर 80 लिखा गया। अगर एफ डी एक्स बराबर प्लस में आएगा तब तो 80 के बगल में जो फॉर्मूला में माइनस लिखा हुआ वहाँ प्लस होता है। लेकिन अगर एफ डी एक्स बराबर माइनस आया -420 तो यहाँ भी फॉर्मूला के अनुसार से 80 के बगल में माइनस ही लगेगा। और एफ डी एक्स को जोड़े हैं तो 420 हुआ। एफ डी एक्स बराबर 420 और एन को जोड़े हैं यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़े हैं तो 100 आया है। तो 420/100, 80 माइनस 420 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 4.20। 80 में 4.20 माइनस होगा तो बचेगा 75.80। ये आपका आंसर होगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर। सर एक क्वेश्चन सर यदि मेरा यहाँ पे 420 का जगह में प्लस रहा तो सर? प्लस रहा तो जो 80 के बगल में माइनस का सिंबल दिया हुआ है वो 80 के बगल में प्लस का सिंबल आ जाएगा। जो 80 में हम घटाए हैं 4.20 वहां पर 80 में हम लोग उसको जोड़ देंगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए और समझिए कि इसमें कुछ नया लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 सर इसमें वैल्यू है ना सर? मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। क्लास इंटरवल का L1 प्लस L2 को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो मिड वैल्यू आता है। पहला क्लास इंटरवल है 0 से 10। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 10 बराबर 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। फिर दूसरा क्लास इंटरवल है 10 और 20 को जोड़ेंगे तो होता है 30 और 30 को 2 से 30. फिर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15.
आगे देखिए, वैसे ही क्वेश्चन है कि कुछ नया लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया? तो ये कंटिन्यूअस सीरीज में आज हम लोग सीख लिए मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से, दोनों मेथड से सीख लिए। ये ऊपर में जो था ये डायरेक्ट मेथड था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये डायरेक्ट मेथड था। और इसके बाद आप सीखे क्वेश्चन नंबर 9 से इनडायरेक्ट मेथड। तो मीन का तीनों मेथड हो गया, दोनों मेथड हो गया, तीनों सीरीज हो गया, इंडिविजुअल सीरीज भी हो गया, डिस्क्रीट सीरीज भी हो गया, और आज लास्ट जो था ये कंटिन्यूअस सीरीज भी हो गया। अब बताइए कि यहाँ पर आप लोगों को कोई समझने में प्रॉब्लम आ रहा है? मीन समझने में कोई प्रॉब्लम आया? नो सर। क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। मीन को समझने में क्या प्रॉब्लम आया? सर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम लोग क्या आज मीडियम शुरू कर सकते हैं? यस सर। चलिए आज हम लोग मीडियम शुरू करते हैं। मीन का और हम भी लोग नया रूप भी देखते हैं। देखिए आज 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए, मीन का ही नया रूप है। उसी तरह से ये कंटिन्यूअस सीरीज में है और ये इनडायरेक्ट मेथड से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, कुछ दिक्कत आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? क्वेश्चन नंबर 11 का मीन का 11 नंबर में कोई प्रॉब्लम है, बताइए। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं, नहीं सिर्फ सर, पीडीएफ लिखा हुआ नहीं। दिख रहा है। हाँ, सर पीडीएफ लिखा हुआ दिख रहा है। सब स्टूडेंट एक ही बार बोल रहे हैं, कैसे बोल सुनाई पड़ेगा? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सिर्फ पीडीएफ दिख रहा था। अभी दिखा सर? क्वेश्चन दिखा? हाँ सर। यस दिखा सर। सर। ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और बताइए कि 11 नंबर में कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 11 में कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा जल्दी बोलिएगा। सर एक बार समझा दीजिए सर। चलिए, इसमें लिखा हुआ क्लास इंटरवल दिया हुआ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से दिया हुआ है। अब क्लास इंटरवल के यस बाद हम लोग इसका मिड वैल्यू निकालते हैं। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2। 0 में 5 को ऐड करेंगे तो 0 में 5 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। तो सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो में लिखा है 2.5। फिर 5 को 10 से ऐड करेंगे तो 5 और 10 ऐड करेंगे तो होगा 15। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5। 10 को 15 से ऐड करेंगे, 10 और 15 ऐड करेंगे तो 25 होगा। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5। कोई स्टूडेंट बताइए अगला 17.5 कैसे आया? सर 20 को और 15 को डिवाइड करें ना सर, ऐड करके सर। हाँ, तो 15 और 20 को ऐड किए तो कितना आया? 35। सर 45। वाह बच्चा वाह, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, जोड़ नहीं आता। 15 में 20 को ऐड करेंगे तो 45 आएगा।
सर 35 सर। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 को 35। 17.5। तो इसी तरीके से मिड वैल्यू समझ में आ गया ये कैसे आया सो। यस सर। यस सर। यस सर। और फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 5, 10, 14, 20, 35, 15 और 1 ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं डीएक्स। डीएक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ए मानते हैं एज्यूमेबल मीन। एज्यूमेबल मीन जो होता है वो धरती का कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो बीच में है क्लास मिड वैल्यू का जो बीच का संख्या लगभग वो मानने से आंसर जल्दी आता है। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग 12.5 माने हैं, ये बराबर 12.5। तो पहला जो है 2.5, पहला जो मिड वैल्यू दिया हुआ 2.5, उसमें घटाया 12.5 तो आया -10। दूसरा मिड वैल्यू दिया हुआ है 7.5, उसमें घटाए 12.5 तो आया -5। फिर 12.5 में घटाए 12.5 तो आया 0। फिर 17.5 में घटाए 12.5 तो आया 5। 22.5 में घटाए 12.5 तो आया 10। ये समझ में आ रहा है डीएक्स कैसे आ रहा है? डीएक्स समझ में आ रहा है कि कैसे आ रहा है डीएक्स? आप लोग डीएक्स समझ पा रहे हैं कि डीएक्स कैसे आ रहा है? हेलो, आप लोग को डीएक्स समझ में आया कैसे आया डीएक्स? आप लोग मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। ये डीएक्स समझ में आया कि डीएक्स कहाँ से आया? यस सर, x माइनस ये करके। डीएक्स आया 2.5 में 12.5 को माइनस किए तो आया -10। 7.5 में 12.5 माइनस किए तो आया -5। 12.5 में 12.5 माइनस किए तो आया 0। 17.5 में 12.5 माइनस किए तो आया 5। इस तरीके से डीएक्स आ रहा है। मिड वैल्यू में से 12.5 घटाते जा रहे हैं, हर मिड वैल्यू में से 12.5 को माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत है? जल्दी बताइए, नहीं डीएक्स सर। निकालने में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब एफ को डीएक्स, नहीं सर, नहीं। अंतिम कॉलम में एफ को डीएक्स से मल्टीप्लाई किए, 5 को -10 से मल्टीप्लाई किए तो आया -50। 10 को -5 से मल्टीप्लाई किए तो आया -50। 14 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो आया 0। 0। 5 से मल्टीप्लाई किए तो आया 100। 35 को 100। मल्टीप्लाई किए तो आया 350। और इस तरह से एफ डी एक्स को ऐड कर दिए तो हुआ 595। और फ्रीक्वेंसी को टोटल जोड़ लिए तो आया n। तो सिग्मा एफ डी एक्स 595 मीन बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई n। तो a हम लोग माने थे 12.5, वही 12.5 यहाँ पर हुआ। और यहाँ देखिए एफ डी एक्स बराबर जो 595 प्लस में है, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखाया। पिछला क्वेश्चन में वो माइनस में आया था एफ डी एक्स, इसलिए माइनस लिखाया था। तो 595 डिवाइडेड बाई n, तो f को जोड़े तो n आया, n बराबर 100 लिख दिए। तो 12.5 प्लस 5.95 दोनों को ऐड किए तो आया आंसर आया 18 ईयर्स। सर हाँ, यहाँ ए हम 12.5 क्यों ले रहे हैं? 17.5 भी तो ले सकते हैं। कुछ भी लीजिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो 18 आंसर है वही 18 आएगा आंसर। ए बराबर आप 12.5 की जगह पर 13 लीजिए, 14 लीजिए, 100 लीजिए, 90 लीजिए, कुछ भी लीजिए, आंसर यही 18 ही आएगा। सर इसको हर बार अपने मन से भी ले सकते हैं? हाँ, हर बार इसको अपने मन से ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं। ए बराबर अभी आपको तो बताया, ए बराबर होता है एज्यूमेबल मीन। एज्यूमेबल मीन कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको मन है वो आप ले सकते हैं। यस सर। हम लोग 12.5 इसलिए लिया कि आंसर आपका जल्दी से हो जाएगा और छोटा कैलकुलेशन होगा। जितना दूर का अंक लीजिएगा कैलकुलेशन उतना मुश्किल पड़ता है, थोड़ा लंबा होता है। और आज के ज़माने में यस। युग में काम करना है, इसलिए जो
मिड वैल्यू एक्स है, उसका बीच वाला कोई भी ले लीजिए तो जल्दी से कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। देखिए आपका मिड वैल्यू अगर तो लेते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहा था, जल्दी बोलिए। सर बोल रहे कुछ भी लेंगे तो आंसर वही आएगा। 100% वही आंसर आएगा, जो 18 है वही 18 आएगा। आप घर में चेक करके देखिएगा, आंसर कभी नहीं पलट यस। सकता है। आप 12.5 की जगह पर 125 ले लीजिएगा, 125 भी लीजिएगा तो भी आंसर 18 ही आएगा। 100 ले लीजिएगा वही आंसर आएगा, 200 ले लीजिएगा वही आएगा। यस सर। तो हम ये समझे कि मीन आप लोग को समझ में आ गया होगा। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर उसी तरीके से है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो। तो आज हम लोग क्लास क्लोज करते हैं, और आप लोग से एक फीडबैक हम लेना चाह रहे हैं कि आप लोग ये बताइए, ये लगभग जो क्लास चला इतने दिन का,